हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2021 का ये पार्ट 3 यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग जो भी छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी वर्तमान में पेपर होने वाला है व्यापम का, क्षेत्र रक्षक, क्षेत्रपाल, वन संरक्षक, महिला पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर का, उसमें छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आप इसका फॉर्म डाले हो और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा अंत तक। इसमें टोटल 50 प्रश्न कवर किया हूँ और ये हमारा पार्ट 3 है दोस्तों। इससे हमने पार्ट 2 2 पार्ट अपलोड किया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ और आप आई बटन पर भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला 101 नंबर के प्रश्न है। इससे पहले मैंने टोटल 100 प्रश्न 2 पार्ट में बनाया हूँ। ये पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, रेडी टू ईट का वितरण कौन सी योजना के तहत किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत रेडी टू ईट का जो वितरण किया जाता है वो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए, राजीव युवा मितान क्लब कब प्रारंभ किया गया? तो ये जो है 14 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पर हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी विभाग की गवर्नमेंट जॉब, संविदा भर्ती और यहाँ पे करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे हम लोग लेकर आते हैं। साथ ही यहाँ पे हम लोग पुराने प्रश्न जो होते हैं व्यापम में या पीएससी में, उसका सॉल्व पेपर यहाँ पे हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिएगा। इसमें मैं टोटल 50 प्रश्न आपको बताने वाला हूँ अभी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि से, व्यापम में जो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, जो फॉर्म डाले हो, इसको जरूर देखिए। देखिए, अगला प्रश्न है, पौनी पसारी योजना कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है 2 अक्टूबर 2019 को आया। फिर देखते हैं, लॉकडाउन के दौरान पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कौन सी योजना का संचालन किया गया? तो पढ़ाई तुहर द्वार, जिसको मोहल्ला क्लास के रूप में भी जानते हैं लोग, है ना। तो लॉकडाउन हुआ तो उसमें अब पढ़ाना था जैसे बच्चों को, तो पढ़ाई तुहर द्वार एक योजना निकाला गया शासन के द्वारा, जिसके तहत मोहल्ले वाले आपस में पढ़ाते हैं जो भी। तो ये पढ़ाई तुहर द्वार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी योजना का संबंध विद्युत से है? तो मोर बिजली ऐप इसका सही आंसर है। मोर बिजली ऐप का संबंध जो है विद्युत से है। फिर मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए, योजना से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये 19 जून 2020 को हुआ। फिर देखते हैं, लगभग कितने लाख किसान को अल्पकालीन कृषि ऋण माफ़ किया गया? तो 17 लाख किसान का जो ऋण है यहाँ पे माफ़ किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तुम चो दुआर योजना क्या है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कोरोना महामारी से बचाव हेतु घर पहुंच बैंकिंग सेवा है ये। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, योजना से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जिसको जरूर पूरा अंत जरूर देखिएगा लास्ट तक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आमचो दुकान तुमचो दुआर क्या है? तो इसका सही आंसर है दैनिक उपयोगी सामग्री की पूर्ति करना। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट जिसका शुभारंभ जो है 1 नवंबर 2020 को हुआ, वो किया गया था, ये कौन सी योजना के अधीन कार्य करती है? तो ये जो है शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत ये जो है कार्य करती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, गांव में खेत खलियान तक पहुंचाने के लिए कच्चे रास्तों को पक्का बनाना जाना चाहिए, यह कौन सी योजना के तहत है? तो ये जो है धरसा योजना के तहत है। ठीक है, धरसा योजना, इसका ऑप्शन भी इसका सही आंसर है।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हाफ बिजली बिल योजना कितनी यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलती है? तो 400 यूनिट तक यहाँ पे छूट दिया जाता है। जो पुराना बिजली बिल रहता है उसमें लिखा रहता है, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो ये जो है मधुर गुड योजना के तहत कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति हेतु ये योजना चालू किया गया। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राजनीति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष जो है अभी डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी हैं। विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष जो हैं रामलाल है। फिर संसदीय कार्य मंत्री कौन है अभी? तो रविंद्र चौबे है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव है? तो रविंद्र चौबे ही है। तो ये दोनों है, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचिव प्रदेश के। फिर मुख्य सूचना आयुक्त है MK राउत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रीना कंगाले है अभी मुख्य न्यायाधीश। फिर छत्तीसगढ़ में भी महिला विधायक की संख्या कितनी है टोटल? तो ये 14 है। फिर देखते हैं, दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलियन कहाँ देखा गया? तो ये जो है कुनकुरी जसपुर में देखा गया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पेंगोलियन देखा गया दुर्लभ प्रजाति का। फिर देखते हैं, तितलियों की दुर्लभ प्रजाति कौन से अभयारण्य में पाई गई जिसका नाम ब्लू मार्मोन है? तो ये भोरमदेव में पाया गया, ब्लू मार्मोन इसका नाम है, जो कि भोरमदेव में मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, हिल गीको छिपकली दुर्लभ प्रजाति कहाँ देखी गई? ठीक है, हिल गीको छिपकली जो है दुर्लभ प्रजाति की कहाँ देखी गई? तो ये कोरबा में देखा गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दुर्लभ सफेद भालू कहाँ देखा गया? तो ये कोरिया में देखा गया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नवीन मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है? तो ऑप्शन दिया है कोरबा, महासमुंद और कांकेर। ये तीनों जगह पे नवीन मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, ठीक है। इसका आंसर डी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जो है रायपुर में की जा रही है। ये जो इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न देखिए, हो सकता है कोई प्रश्न इसमें आपको पूछा जा सकता है पेपर में। फिर यह देश का दूसरा और प्रदेश का पहला फूड पार्क कहाँ किया जा रहा है? तो धमतरी में देश का दूसरा और प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ का पहला फूड पार्क स्थापना जो है धमतरी में किया जा रहा है। फिर देखते हैं, बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किनके नाम के ऊपर किया जा रहा है? तो ये जो है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। आशीष कर्मा, नंद कुमार पटेल, अजीत जोगी, इनमें से किसी भी के नाम पे नहीं किया जाएगा। तो इसका डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक दोस्तों, इसमें डी इसका सही आंसर है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर देखते हैं 134 नंबर का, हाल ही में राज्य सरकार ने किसे कृषि का दर्जा दिया है? तो लाख को कृषि का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कौन सा प्रत्याशी विजय रहा? तो के ध्रुव मरवाही विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी रहा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर किया जा रहा है? तो माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा इनके नाम पे किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2012 का नामकरण अब बदल कर किन के नाम के ऊपर रखा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जो 2012 में स्टार्ट किया गया था वो किनके नाम पे रखा गया है? तो चेंज किया गया इसको राज राजेश्वरी करुणा माता के नाम पे। तो ये भी एक योजना है, तो योजना से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें
तो ए इसका सही आंसर है राजराजेश्वरी करुणा माता। न्यूजीलैंड की कंपनी एवं गूगल ने छत्तीसगढ़ की कौन सी भाषा को यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया? तो गोड़ी भाषा को न्यूजीलैंड की कंपनी और गूगल ने तैयार किया, यूनिकोड फॉन्ट भाषा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राजिम पुन्नी मेला अब कौन सी नदी के तट पर लगेगा? तो ये जो है अब पैरी नदी के तट पर लगेगा। ठीक है, पहले ये तीनों का संगम पे लगता था, महानदी पैरी और सोढुल का, अब पैरी के पे लगेगा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य के मध्य जो महानदी जल विवाद संबंधित जो भी है गठित किया गया था न्यायाधीश न्यायकरण, उसके अभी अध्यक्ष कौन होंगे? तो ए खाल विलकर इसके नए अध्यक्ष हैं न्यायाधिकरण का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT रायपुर का कौन सा क्रम है? तो ये जो है पूरे भारत देश में जो IIT होते हैं, ठीक है, उनमें से ये हमारा रायपुर जो है यहाँ पे 6वें नंबर पर है, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, अ डॉग एंड हिज मैन के डायरेक्टर कौन है? तो सिद्धार्थ त्रिपाठी इसके डायरेक्टर हैं, अ डॉग एंड हिज मैन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में ग्राम उद्योग प्रक्षेत्र स्थापित किया जाएगा। दुर्ग, सुकमा, कोंडागांव और बस्तर, ये ऑप्शन दिया है, इसमें डी इसका सही आंसर है। तो दुर्ग, सुकमा और कोंडागांव यहाँ पे ग्राम उद्योग प्रक्षेत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसको आप नोट करते जाइए जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा होगा। वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। फिर देखते हैं, गया दुर्लभ प्रजाति का मालाबार पीठ वाइपर देखा, तो ये कोरबा में देखा गया। दुर्लभ प्रजाति का मालाबार पीठ वाइपर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अब छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सदस्य हैं, तो इनके जो अभी नवीनतम राज्यसभा सदस्य इसमें KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम हैं। ठीक है, ए और 2 इसका सही आंसर है, KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल ऐप कवच क्या है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मोबाइल ऐप कवच जो है कोरोना वायरस संबंधी सूचना या जानकारी देने के लिए है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 148 नंबर का, तो इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आदिम जाति संग्रहालय और आदिवासी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो अटल नगर रायपुर में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, आदिम जाति संग्रहालय और आदिवासी अनुसंधान का प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पब्लिक फीस एक्वेरियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये भी रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे प्रदेश का पहला ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जहाँ से 6 मेगावाट बिजली उत्पादित का प्रस्तावित है उत्पादन का, ये कहाँ है? ये भी रायपुर में ही है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र यहाँ से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, तो ये रायपुर से होगा। तो आज वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।